नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। पहले तो बोलते हैं जय श्री राम। जी हाँ, 22 जनवरी 2024 को राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है मंदिर में। हालांकि मंदिर का निर्माण अभी आधा अधूरा है, पर ये चर्चा इसलिए जोरों पे है कि कांग्रेस ने सही किया या गलत। इस चर्चा पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने क्या सही किया, क्या गलत किया, इस पे हम लोग बात करेंगे। क्या अस्वीकार करना कहीं उनको महंगा तो नहीं पड़ जाएगा आगामी लोकसभा चुनाव में, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दरअसल जो न्योता मिला था सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, उसको अस्वीकार करना कहाँ तक जायज है कांग्रेस के लिए, ये मैं बात करता हूँ। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से नहीं, पहले जो अपोजिशन है उसके तरफ से हम बात करते हैं। दरअसल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ठीक नहीं किया। तो मेरा मानना है सर दोस्तों कि कांग्रेस ने ये ठीक एक तरह से किया भी, एक तरह से नहीं भी किया। मैं किया उस पर बात करता हूँ। ठीक इसलिए किया क्योंकि भाई साहब ये एक पार्टी का विशेष, क्या बोलते हैं, विशेष टॉपिक बन चुका है जिस पे वो वोट मांगते आई हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस चाह रही हो कि मैं इस टॉपिक पे जाकर अंदर जाकर उसमें नहीं लड़ूं। दरअसल राम मंदिर का सबसे पहला जो है बनवाने का या गेट खुलवाने का किसको जाता है श्रेय? कांग्रेस को जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप इनविटेशन भेजोगे बीजेपी वाले या आरएसएस वाले तो ही जाएंगे कांग्रेस वाले, ये भी नहीं है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि प्राण प्रतिष्ठा करना है, उसमें शंकराचार्य का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। और देश के चार बड़े शंकराचार्यों ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा। अब इसमें भी कुछ भक्त लोग बोल रहे हैं कि नहीं, शंकराचार्य ही फर्जी है। कुछ लोग तो यहाँ तक ये भी बोलना है। तो मैं उन लोग को बोलना चाहता हूँ साहब, तो आप सबसे ज़्यादा तेज होते तो आप जाकर राम मंदिर में जाकर क्या बोलते हैं पूजा पाठ करवाते। चलिए, एक शंकराचार्य ने तो यहाँ तक ये भी बोला कि भाई साहब जो कॉरिडोर बना है काशी में, बहुत सारे छोटे मोटे मंदिरों को तोड़ के उसको हटाया दिया गया। मंदिर के मतलब कि खराब स्थिति हो गई, इस हिसाब से मेरे को मन नहीं कर रहा है जाने को। दूसरी बात, यहाँ तक भी बोला गया कि मैं ये 22 तारीख को अयोध्या भी जाने के लिए मतलब रेडी नहीं हूँ। मैं कांग्रेस पे रिटर्न आते हैं बात कि कांग्रेस ने कहाँ तक जायज की। दरअसल कांग्रेस को डर है कि कहीं मुस्लिम का वोट बैंक और सिख का वोट बैंक कहीं बिछड़ न जाए, इसीलिए शायद उनका जाना उनके लिए लगता है कि तुष्टिकरण करने से हो सकता है कि हमने सही किया। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको माइनॉरिटीज़ के ही वोट मिलते तो हिंदू के भी हैं। लगभग 10 करोड़ वोट मिले थे, 10 से 11 करोड़ वोट मिले थे, जिसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम हिंदू का भी वोट उनके पास था। ऐसा तो नहीं है। तो क्या हिंदू सेंटिमेंट्स के खिलाफ ये क्या बोलते हैं आवाज़ है, क्या बोलते हैं, या विद्रोह है कांग्रेस पार्टी का? तो ऐसा आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि भाई साहब राहुल गांधी जी ने कितने बार मंदिर गए हैं, कितने बार अपने आप को शिव भक्त बताने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं था। और पहले नहीं जाते थे मंदिर। ये जो बोलने वाले हैं उन लोग भी मूर्ख हैं। पता नहीं, शायद उन लोग नहीं देखे होंगे कभी राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए, या प्रियंका गांधी को, या राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को, शायद पता नहीं, आई डोंट नो कौन ऐसा बात अफवाह उठा रहा है। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब सही है कि गलत है, बताइए ठुकराना। तो देखिए, ये मोदी जी का, आरएसएस का, इन लोग बना के रखा है कि हम लोग सबसे बड़ा हिंदू पार्टी हैं। इस हिसाब से कांग्रेस वालों ने क्या बोलते हैं रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ तक कांग्रेस भी सही है कि भाई ये बीजेपी का पार्टी एजेंडा है। अभी हम राम भगवान के पास मेरे को दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना है, तो परमिशन और किसी डेट के लिए जरूरी नहीं है, मैं जब चाहूँगा हम जा सकते हैं। तो हमारे हिसाब से कांग्रेस ने सही किया है। ये हुआ कांग्रेस की तरफ से। अब अपोजिशन की बात ये कह रही है कि भाई ताला खुलवाने के अलावा आपने किया तो किया क्या? आपने जो वकील रखा वो अपोजिशन में कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आपने जो भी किया अपोजिट में रह के क्या राम मंदिर के निर्माण के विरुद्ध किया, और इसलिए आप क्या बोलते हैं तुष्टिकरण कर रहे हो, आप जाना नहीं चाह रहे हो। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कांग्रेस वाले ही जाने। मैं तो बस एक एनालिसिस और आपके सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू में रख रहा हूँ हमारे हिसाब से। दरअसल उनका कहना भी सही है कि जा रहे हैं भाई, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, चले जाइए। कांग्रेस वाले को आधा, शंकराचार्य ने बोल रहा है कि आधा प्राण प्रतिष्ठा में जाना कहाँ तक जायज है, आप ये बताइए। आधा प्राण प्रतिष्ठा इन द सेंस करने का, आधा कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है, तो हम क्यों जाएं? शंकराचार्यों का कहना है। कांग्रेसी ने भी समर्थन किया इस बात को।
आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या लगता है कि कांग्रेस ने सही किया या गलत? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा कुछ भूल हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और हम चर्चा करेंगे डिटेल से अगले वीडियो में।